प्रॉब्लम है वो पैसे की है और रिलेशनशिप इश्यूज हैं और हेल्थ इश्यूज हैं। ये एक कॉमन है कि जो सबके बीच चलते ही रहते हैं। तो मैं चाहूंगी हम इसी से शुरुआत करें। और सर, जैसे आपके स्विच वर्ड्स इतने ज़्यादा फेमस हैं और इतना ज़्यादा लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आज मेरे पॉडकास्ट में भी आप कुछ ऐसे ही स्विच वर्ड्स हमें देके जाएं। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही मेरी बिटिया रानी ने हुक्म दिया है तो आज बड़ा ही अच्छा स्विच वर्ड पैसों के लिए और बाकी भी कई सारे लेके आया हूँ। कॉन्वलेक्सा तो आपने सुना ही था। कॉन्वलेक्सा एक ऐसा स्विच वर्ड है, अगर आप थोड़े दिन उससे बोलें, मैं कहता हूं पैसा आना ही आना है। थोड़ा सा सिद्ध करना जरूरी होता है, वाइब्रेशन लेनी जरूरी होती है, एक दो दिन में असर नहीं आता है। दूसरा आज एक और स्विच वर्ड देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, टसकस। कॉन्वलेक्सा तो आपने बोलना ही बोलना है और साथ साथ में टसकस भी बोलना है। पैसे का अंबार आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक उपाय मैंने पहले दिया था। क्या दिया था? मनी के लिए एक उपाय मैंने दिया था कि आपने मटकी में दूध जमाना है फ्रीजर में। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये उपाय मैं। एक मटकी आपने लेनी है, उसमें आपने दूध जमाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों प्रिय प्रिय बुजुर्गों। और कई मुझसे सवाल करते हैं कि अगर मटकी फट जाए तो क्या करें, मटकी टूट जाए, क्रैक हो जाए, तो उसको निकाल के पेड़ के नीचे रख देनी है। नई मटकी आप लोगों ने रखनी है। हर नए साल पे ये उपाय आपने चेंज करना है। मटकी टूट जाए तब, नया साल आ जाए तब। मटकी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उतना ही आपको आराम आता जाएगा। अब इस उपाय का क्या लोग पूछते हैं, लॉजिक क्या है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी? यही पूछने वाली थी। दूध क्या है? दूध है चंद्रमा। अच्छा। चौथे घर में चंद्रमा, ओए होए, वाह वाह, वल्ला वल्ला। मैं कहता हूं चौथे घर में चंद्रमा वो चमत्कार करता है, आप सोच भी नहीं सकती मेरी बिटिया रानी। चौथे घर में चंद्रमा पैसे का दरिया है, दरिया, नहर, नदी है। आप जितना उपाय लंबा होता जाएगा उतना ही उसका असर बढ़ता जाएगा। अच्छा। जैसे जैसे मटकी फ्रीजर में पड़ी रहेगी उसका असर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ओके। अब एक उपाय हो गया चंद्रमा का, मंगल का। एक उपाय बताऊं मैं आपको? हाँ जी। बड़ा मस्त था। 20 किलो की चावल की बोरी लेनी है। 20 किलो की? हाँ जी। सूती कपड़े में वो बोरी होनी चाहिए। आप सिलवाइए उसको स्पेशली सूती कपड़े में। 20 किलो चावल जो खुशबू वाले हों, बासमती चावल खुशबू वाले। 20 किलो चावल अपने घर में स्थापित कर लीजिए। 20 किलो चावल का मतलब है दूसरे घर में चंद्रमा स्थापित कर लिया आपने। अच्छा। जय भोलेनाथ। इसका कोई नुकसान ही नहीं है। अगर वो दिशा, अगर आप सोचोगे कि कौन सी दिशा में रखे तो उसको नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। वाह साक्षी जी, वाह। नॉर्थ वेस्ट में जो है ना चंद्रमा उचका, यानी कि अगर कालपुरुष की कुंडली हम देखें तो दूसरा घर हमारा चंद्रमा का होता है और चंद्रमा दूसरे घर में जाके उचका हो जाता है और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो चंद्रमा की उचकी डायरेक्शन ही है। तो वहां पर रखेंगे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। पर मैम जैसे अब चंद्रमा, मंगल और हम प्लैनेट्स की भी बात हो रही है इसमें, तो अब ये पर अब सबकी कुंडली में किसी की क्या पता कुंडली में चंद्रमा अच्छा ही हो, तो क्या उसको भी ये उपाय करना चाहिए? हाँ, उसको ज्यादा फायदा होगा। अरे उसको ज्यादा फायदा होगा। बेचारा जिसका चंद्रमा खराब है वो तो फायदा लेगा। जिसको पहले से ऑलरेडी अच्छा वो कर ले मेरी बिटिया रानी, तो चमत्कार को नमस्कार है। अगर आप 20 किलो नहीं ले सकते तो 2 किलो रख दीजिए, लेकिन 2 की संख्या में आपको रखना है, 20 या 2, जैसे अगर आपको ठीक लगता है। आप ज्यादा 20 किलो नहीं रख सकते तो 2 किलो रखिए, उससे भी आपको उतना ही इफेक्ट आएगा। ठीक है? तो ये होता है। हाँ, चेंज कुछ करना है कुछ साल बाद? नहीं, उसको आप रखे रहने दीजिए, उसमें से खाने नहीं है। जितना चावल पुराना होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। जैसे जितना दूध फ्रीजर में पड़ा रहेगा, जितना चावल पुराना होगा मेरी बिटिया रानी, उतना प्रभु कृपा बनाए रखे। तो अब मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि अब आपने मुझे दूध और चावल वाला दिया, तो आपके घर में मतलब आप भी ये चीजें करते हो या कोई ऐसा उपाय जो मेरे घर में सबके नाम की एक मटकी जो है वो फ्रीजर में होती है। 4 मटकी पड़ी हुई है, सब बच्चों की, मेरी, संजीव जी की और मेरे बेटे की। 4 मटकियां हमारे फ्रीजर में पड़ी रहती हैं। और जब बाई चांस उसमें कुछ क्रैक आ जाता है, इसका मतलब कोई ग्रह हमारा डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा। तो फिर वो क्रैक आ जाता है तो हम उसको चेंज करके पीपल के पेड़ के नीचे रखाते हैं और दूसरी मटकी को ले आते हैं जिसमें दूध डाल के रख देते हैं फ्रीजर में।
तो ये मतलब हाँ, ऑडियंस के लिए तो ये जो है ना, ये आपको जो है ना, मतलब ये देखिए क्या कहते हैं कि आप चंद्रमा और मंगल, मंगल आपको बताया मटकी का कारक है और चंद्रमा दूध का कारक है, तो दोनों को चंद्रमंगल को आपने उसको फ्रीज कर लिया, यानी कि आप अपने पैसे को बचा रहे हो। और अगर पैसे को और बचाना हो आपने, जैसे कि आप देखो खर्चा होने वाला है, तो एक स्विच वर्ड मुझे भी याद आ गया खर्चे की बात से, और क्या कहते हैं कि ये जो है ना आप ये कर सकते हो, एक स्विच वर्ड है अल्पयति परिव्यय। अल्पयति परिव्यय, वाह। अल्पयति परिव्यय, अल्पयति परिव्यय। अगर थोड़े दिन दिवाली आने से पहले पहले बोलना शुरू कर दिया तो अननेसेसरी खर्चा जो होगा वो रुक जाएगा। हम कितने टाइम बोल रहे हैं इसको आपने 51 टाइम्स बोलना है या फिर 108 बार बोलना है। जो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं इंग्लिश वाले, एक हमारे होते हैं फोक शायर्स और एक हमारे होते हैं वैदिक स्विच वर्ड। तो ये वैदिक स्विच वर्ड है, वैदिक चीजों से लिया गया है, अल्पयति परिव्यय। तो वाह आपने अगर चाची, इसको वाह। बोल दिया तो आपका, जिसके जो लोगों के पास भी मतलब अननेसेसरी खर्चा होता रहता है, वो पैसे जोड़ ही नहीं पाते हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, तनख्वाह बाद में आती है, खर्ची पहले हो जाता है, तो वो लोग जो है ना इसको स्विच वर्ड को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। इसको बोल सकते हैं अल्पयति परिव्यय, अल्पयति परिव्यय। तो ये अगर बोलते रहेंगे तो आपके जीवन में खर्चे कंट्रोल होने लग जाएंगे। और एक दिशा भी है हमारे घर में जिसको हम बोलते हैं साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आती है दिशा, इसको हम बोलते हैं साउथ साउथ वेस्ट। तो यहाँ पर अगर आपने पीले रंग का एक डस्टबिन रख दिया तो मैं कहती हूँ कि आपका खर्चा इतना ज्यादा कम हो जाएगा, आप फालतू के खर्चे करोगे ही नहीं। और ये तो इतना लोगों को जो है ना फायदा पहुंचाने वाला है ये वाला उपाय। और जितने भी मैंने जो अपने हम लोग वास्तु के अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, जो जितने न्यूमरोलॉजी की लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी की लेते हैं, तो उन लोगों को मैं ये उपाय जरूर करवाती हूँ। पैसे की बात है, किसी पे कर्जा बहुत हो गया, पैसा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी, बिल्कुल बुरी हालत हो गई है, परेशानी ने घेर लिया है, प्रॉब्लम ने घेर लिया। मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मेरे प्रिय बुजुर्गों, मेरे माता रानियों, मेरे भाइयों, क्या करना है? मात्र आपने क्या करना है? आलू लेना है, आलू। आलू देखिए, फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए जीवन में। ये तेज पत्ते और इससे नहीं होगा, फीडिंग से होता है, फीडिंग से। ऐसे ऐसे फीडिंग के उपाय होते हैं, चमत्कार होता है हफ्ते हफ्ते में। यूं आपने कुछ नहीं करना, आलू लेना है। आलू ले लिया आपने, आलू लेने के बाद आपने सीधा सीधा उसे काटना है। काटने के बाद उस पर हल्दी लगाना है। हल्दी लगाने के बाद जाके गाय को खिलाना है। अब इसके पीछे का लॉजिक बेटिया रानी जरूरी है, ज्ञान पता होना चाहिए आप क्यों उपाय कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है ना? आज मैं बोलने नहीं दूंगा मैं जो भी बोलने वाली हूँ आप पहले ही उसका आंसर दे दो, है ना? ऐसे मैं अपॉइंटमेंट में भी करता हूँ, बोलने से पहले उसका आंसर देता हूँ। आपने क्या करना है? आलू क्या है? आलू है शुक्र। शुक्र जी मेरी माता रानी, आलू के अंदर एक ऐसी एंटीबायोटिक होता है, ऐसा स्टार्च होता है जो आपकी पूरी बॉडी को हील कर देता है। अच्छा, ये बहुत चमत्कारी बात बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं? आलू का छिलका फेंक देते हैं। कई लोग देखना आलू का छिलका भी साथ खाते हैं। तो आलू के छिलके के साथ आलू काटना है आपने। ओके, उसका स्टार्च चाहिए हमें, उसकी एनर्जी चाहिए, उसकी पावर चाहिए। वो काट के हल्दी लगाई, शुक्र क्या हो गया? आलू। आलू शाबाश, वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। जी, हल्दी क्या है? हल्दी किस ग्रह का तत्व है? हल्दी है बृहस्पति, बृहस्पति का। जुपिटर। और दोनों को आपने लगाना है, वो जाके आपने खिलाना है किसको? गाय को। गाय को। अब आपने दो ग्रह की मदद से चमत्कार कर दिया। आपने किसको? शुक्र को और बृहस्पति। बृहस्पति को जाके गाय को खिलाया। गाय क्या है? शुक्र, अगेन शुक्र। अच्छा, जैसे ही अब उसे खिलाएंगे, आपके प्रभु भला करे, शुक्र भी चंगे हो जाएंगे, बृहस्पति भी चंगे हो जाएंगे। क्यों? आपने गाय को हील कर दिया। जो वो कूड़े खा रही है, गंदगी खा रही है, अंदर तेजाब, अंदर जख्म, अंदर परेशानियां, उसकी सारी ठीक हो रही है। आपने वो, और जो आलू है, हल्दी लगा के एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। अच्छा, बहुत गरीब लोग क्यों आलू और वो खाते हैं? हल्दी लगा के, चटके लगा के खाते हैं, वो एंटीबायोटिक हो जाता है। और बृहस्पति गुरुदेव की सोना, बरकत, कर्जे, मैं कह रहा हूं परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ। और बताइए। अब सर जैसे आपने वीनस की बात की तो ये भी बोला जाता है कि अगर कोई भी
फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता है दिल से, तो ऑटोमेटिक वो अपना वीनस। मैंने तो ये देखिए आपका ये पॉडकास्ट हटा के ये देखिए मैंने ये कृष्णा को बताया था। मैंने कृष्णा को बताया था, आपको क्लिप दे दूंगा, उसने बोला था ये उपाय तो कारगर है।